हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हमारे घर की लेडीज आरडी बुलाती हैं। आरडी में इन्वेस्टमेंट मोस्टली लेडीज लोग करती हैं। आप लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू आरडी करते हैं, आप लोग बैंक्स के थ्रू आरडी करते हैं। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को आरडी पढ़ा रही हूँ, साथ के साथ आप भी सुनिएगा। रिकरिंग डिपॉजिट बेसिकली एक टाइप का डिपॉजिट होता है जिसमें हम महीने के हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते रहते हैं, और वो अमाउंट हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं और टाइम पीरियड भी फिक्स कर देते हैं कि कितने टाइम के लिए हमें आरडी करनी है। ठीक है, हमें आरडी में जब हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसके साथ बैंक हमें मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट पे करता है, जैसे एफडी में करता है। सेम आरडी होता क्या है बेसिकली? आरडी में सबसे पहले हर महीने आप 5,000, 3,000, 2,000 जो भी अमाउंट फिक्स करोगे वो पेमेंट करोगे। टाइम पीरियड 6 महीने से 10 साल तक आप चूज कर सकते हो। बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, जैसे एफडी के ऊपर देता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बड़ा अमाउंट बनाना। ठीक है, आरडी के फायदे क्या होते हैं? एज स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं मेरे, आरडी के फायदे क्या होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आरडी? बेसिकली नंबर 1, डिसिप्लिन सेविंग। आप डिसिप्लिनरी एवरी मंथ सेविंग करते जाते हो। लो रिस्क, सेफ इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क बहुत कम है। थर्ड, गारंटेड रिटर्न। जैसे एफडी पे आपको गारंटेड रिटर्न आता है, वैसे आरडी पे भी बैंक एक फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, देन स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेट से 500 रुपीज से। ठीक है, देन लोन फैसिलिटी। आरडी में जो आपका पैसा इकट्ठा होता है उसके अगेंस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब फायदे तो सब चीजों के होते हैं, कुछ ना कुछ फायदों के साथ साथ कॉन्स भी होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स आर देयर फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। अभी पढ़ते हैं नुकसान क्या है आरडी में इन्वेस्ट करने के। आरडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलता है एज पर अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, ये इन्फ्लेशन को कॉप अप नहीं करता। थर्ड, पेनल्टी ऑन मिसिंग पेमेंट। अगर आपकी किसी महीने पेमेंट मिसिंग हो गई तो उस पर बैंक पेनल्टी चार्ज करता है आपको। एंड फोर्थ, प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी। अगर आप समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल लेते हैं, पैसा निकलवाते हैं, तो उस पर भी पेनल्टी चार्ज होती है। अभी मेरे स्टूडेंट्स एक क्वेरी कर रहे हैं कि मैम टैक्स स्लैब बता दीजिए, टैक्स कैसे कटता है आरडी पे। आरडी पे जो टैक्स होता है वो एज पर आपकी टैक्स स्लैब होता है। आप 5% की स्लैब में आ रहे हो, 10%, 15%, अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको टैक्स पे करना होता है। आरडी पे जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, उस पर आपको टैक्स देना होता है। आरडी और एफडी पे टीडीएस भी लगता है इन सम केसेस। 40,000 से अबव अगर आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है आरडी और एफडी का मिला के, तो बैंक आपसे टीडीएस चार्ज करता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप 2,000 रुपए महीने की आरडी कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, बैंक ने कमिट किया है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी पे आपको अप्रॉक्स 52 से 53,000 रुपए मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट आपने की है 48,000 की। 48,000 2 साल बाद 52-53,000 मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन को बीट तो भैया नहीं कर रहा है। कंक्लूजन पे आते हैं, आरडी एक बेस्ट ऑप्शन है बेसिकली डिसिप्लिन सेविंग के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो सेविंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड व्यू मोर वीडियोज ऑफ सच टाइप्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लेके जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।